So let us move to the next question, that is which amino acid contains sulfur. अब चलिए देखते हैं कि बहुत लाइटली देखेंगे कौन सा अमाइनो एसिड कैसा होता है। ग्लाइसिन सबसे छोटा अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो मतलब NH2, उसके साथ लगेगा एक COH और बीच में एक C और इधर एक H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। अब यहाँ पे CH3 और लगा दे तो ये बन जाएगा एलेनिन, और इसमें और एक लगा दे तो बन जाएगा वेलिन। अब इसमें कहीं पे भी सल्फर नहीं है, नो वेयर टू बी फाउंड, एस कहीं नहीं है, लेकिन एस होता है जनरली मिथियोनिन में। मिथियोनिन के अलावा जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है दे आर सिस्टीन एंड अनदर इज मिथियोनिन, राइट। Moving on to the next question, that is about nervous system. Now, myelin sheath in PNS is formed by, अब पहले देखते हैं what is PNS। PNS क्या होता है? हमारी बॉडी में दो तरह की नर्वस सिस्टम्स होती है। फर्स्ट इज नोन एज CNS, that is central nervous system, and second is PNS, that is peripheral nervous system। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है हमारी सारी नर्व्स। जो भी सारी नर्व्स है, या फिर बोल सके तो नर्व्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है न्यूरॉन्स, दैट इज अंडर PNS, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम इसको हमारी बॉडी मान ले, दिस इज आवर बॉडी, राइट। अब हमारी बॉडी में पेरिफेरी मतलब ये जो एजेस होते हैं ना, वहाँ पे जो चीज़ें होती है उसे पेरिफेरी बोलते हैं, राइट। तो सेंटर में अगर ये हमारी बॉडी है पूरी, लेट्स अज्यूम दिस रेक्टेंगल टू बी आवर बॉडी। अब यहाँ पे बीच में क्या आता है? तो दैट इज आवर ब्रेन, दिस इज माय ब्रेन एंड दिस इज माय स्पाइनल कॉर्ड। ये बीच में आता है, दैट्स व्हाई इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी नर्व्स को कंट्रोल करता है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो हमारे हर एक ऑर्गन के पास जाती है। आपके स्मॉलेस्ट ऑर्गन के पास भी एक नर्व होगी, और हर एक नर्व का एक नाम है। तो ये जो पूरी की पूरी जो नर्वस सिस्टम है जो बाहर निकल रही है नर्व्स, दैट इज PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। तो इसके अंदर होती है नर्व्स बनी होती है एक्चुअली न्यूरॉन से। तो क्वेश्चन दैट इज माइलिन शीथ इन PNS इज फॉर्म्ड ऑफ। अब जो माइलिन शीथ है, अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होता है। इसके ऊपर ऐसी टाइप की शीट्स होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है कंडक्ट कैसे होता है ड्यू टू द शीट, ऐसे ऐसे डायरेक्ट फ्लो में नहीं जाएगा, इट विल जम्प। तो माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड ऑफ ऑब्वियसली श्वान सेल्स। माइलिन शीथ या फिर श्वान सेल्स भी बोलते हैं इसको, जो हमारी डेंड्राइट्स का जो एक्सोन है उसकी कवरिंग पे होता है, राइट। एस्ट्रोसाइट्स नहीं, ओलिगोडेंड्राइट्स मतलब डेंड्राइट्स के नीचे से जो और निकल रहे हैं उसको ओलिगोडेंड्राइट्स बोलेंगे, वो नहीं। माइक्रोग्लिया भी नहीं, इट इज मेड अप ऑफ श्वान सेल्स। ये बहुत बार MCQ पूछा गया है, और यही अराउंड श्वान सेल्स के अराउंड या फिर माइलिन शीथ के अराउंड, राइट। इसीलिए मैं हर एक MCQ डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि अगर देखो, अगर आपको इधर शायद एग्जाम में ना पूछे कि सल्फर कंटेनिंग कौन सा है, लेकिन आपको अगर पूछ ले कि सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कौन से अमाइनो एसिड का होता है, तो यू शुड नो। अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो यू विल बी इजीली एबल टू गेस कि ग्लाइसिन ही है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। नाउ कमिंग टू द रेस्पिरेशन। अब देखिए, इट टॉक्स अबाउट ग्लाइकोलिसिस। मैंने अब मेरी यही यूट्यूब चैनल पे एक अलग से वीडियो बनाया है ऑन ग्लाइकोलिसिस, वो आप जाके एक बार चेक करना। उसके अंदर मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं कि कितने ATP बनते हैं, ATP कितने
बने, दैट इज ATP required and ATP generated. Now इधर यही पूछा है कि नेट ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे 4 ATP बने, 2 यूज हुए, तो नेट मतलब इतना होता है कि ले दे के कितना बचा। नेट का मतलब यही होता है कि ले दे के कितना बचा। तो 4 ATP एक्चुअली बने। अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 जनरेटेड एंड हमारी ये पूरी साइकिल में 2 ATP लग गए। तब इसका माइनस करेंगे, 4 - 2 दैट इज 2। तो हमारा नेट गेन या फिर सिर्फ नेट पूछे तो दैट इज 2 ATPs। नाउ कमिंग टू द पोर्शन, जनरली स्टूडेंट्स को बायोटेक टफ लगता है। जब इवन मैं भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी मुझे भी ये टफ लगता था, लेकिन अब जाके मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है। नाउ इट इज़ वेरी इजी फॉर मी। अगर आप लोगों को ये डिटेल में सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ये पूरे टॉपिक पे, बायोटेक के सारे टॉपिक्स पे। नाउ मूविंग ऑन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स DNA एट। अब क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्या होती है? तो अगर आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को याद करना है तो आप ऐसे समझो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ, और इवन इसका नाम भी यही है, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर सीजर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। अब पहले ये टर्म ही समझते हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी चीज़ पे रोक लगाना। एंजाइम्स ऐसे जो किसी चीज़ पे रोक लगा रहे हैं या फिर उसको काट रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो वो DNA को कहाँ पे काट, अगर मैं ये प्रोसेस पूरी एकदम इजी वे में समझाना चाहूँ तो मैं सबसे पहले आपको ये पूरी प्रोसेस समझा दे रही हूँ। ये बायोटेक की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अभी जितने भी एनिमल्स को या फिर ज़्यादातर हम प्लांट्स को ही मॉडिफाई कर पाए, ये इसी टेक्नोलॉजी के कारण है। ये हमारा DNA है, राइट? अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, दे विल कम, दे विल कट आवर DNA। कोई भी अलग अलग साइड्स पे कट करेंगे। लेट्स अज्यूम इधर और इधर एक कट लगाया, तो अब क्या होगा, यहाँ से इतना ये पूरा जो हमारा फ्रेगमेंट है DNA का, इतना हमें मिल जाएगा। वी विल गेट दिस पोर्शन। अब ये जो हमारा, लेट्स अज्यूम कि ये वाला जो पोर्शन है जो हमें एक्चुअली यूज़फुल पोर्शन है, कि हमें इसको यूज़ करना है, राइट? तो ये यूज़ करने वाला पोर्शन है, उसको हम निकाल लेंगे। अब लेट्स अज्यूम कि कोई भी एक प्लांट है। अब प्लांट के एक प्लांट ऐसा है कि जिसके अंदर पूरी ईयर, अराउंड द ईयर उसमें क्या बोलते हैं, फ्रूट्स आते हैं। एंड देन देयर इज़ अ प्लांट कि जहाँ पे फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं। तब हम इन दोनों की जो हमें क्वालिटीज़ है वो अगर हमें मिलानी है तो दिस इज़ हाउ वी विल डू। अगर हम फ्रूट की जो हेल्दीनेस है, कितना हेल्दी है फ्रूट या फिर कितना बड़ा है, वो इस पे डिपेंड करता है। ये इतना जो DNA का पार्ट है तो उसको हम कट करके ले लेंगे। हम कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। उसको कट करेंगे, उसको हम लेंगे और उसको हम पेस्ट कर देंगे। कहाँ पे पेस्ट करेंगे? वी विल पेस्ट इट विथ द ऑल ईयर। ऐसे जो प्लांट है उसमें पेस्ट करेंगे कि जहाँ पे हर साल पे हमें फ्रूट्स मिलते हैं। और लेट्स अज्यूम कि ये वाला जो प्लांट है उसमें फ्रूट्स बहुत हेल्दी मिलते हैं, लेकिन पूरे ईयर के दौरान नहीं मिलते, कभी कभी वी गेट दैट फ्रूट, राइट? सो ये दोनों की हमें क्वालिटीज़ मिला ली और हमने एक नया हाइब्रिड वेराइटी बना ली। जनरली ऐसी जो हाइब्रिड वेराइटीज बनती है उसको, उसके आगे हम BT लगा देते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी से बनी होती है BT। जैसे आपने सुना होगा BT ब्रिंजल है या फिर BT कॉटन है, राइट? सो अभी क्वेश्चन ये था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट्स DNA एट रैंडम साइट्स। नहीं, हमें जो पोर्शन चाहिए वहीं पे तो कट करना पड़ेगा ना। तो रेप्लिकेशन फॉर्क वो तो एक अलग चीज़ हो गई। रेप्लिकेशन फॉर्क वो जनरली हमारा जो रेप्लिकेशन होता है उसके टाइम पे, टीलोमेर्स पे नो, हमें टीलोमेर्स क्यों चाहिए? दैट इज़ ऑलमोस्ट नॉन कोडिंग। टीलोमेर्स जो होते हैं ऑलमोस्ट नॉन कोडिंग होते हैं, तो नॉट दैट ऑल्सो। हमें चाहिए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट्स। स्पेसिफिक साइट्स पे ही कट करेगा वो, जो है हमने देखा कि हमें यही चाहिए।
यूजफुल जो पार्ट है यही चाहिए, तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक साइट पे कट कर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ, there are mainly two types of, yeah, there are mainly two types of immunity. दो टाइप्स की होती है, एक है पैसिव एंड एक है एक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी वो है कि वो जनरली ट्रेंड नहीं होती, या फिर हम ऐसे एज्यूम करें कि हमने जो इम्यूनिटी हमारे पेरेंट्स से या फिर जनरली हमारी मदर से एक्वायर की होती है, दैट इज़ नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। एंड द पैसिव इम्यूनिटी इज़ कि जो हमें आफ्टर अ टाइम हमारी बॉडी खुद बनाती है। बॉडी प्रिपेयर्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो बनाई है, दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी, राइट। और एक्टिव क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है कि जो हमें गॉड गिफ्टेड या फिर लेट्स से मदर गिफ्टेड, जो हमारी मदर ने हमें पास ऑन करी है। सो क्वेश्चन इज, पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। जनरली पैसिव इम्यूनिटी हमें कैसे मिलती है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडी का जो ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी में, दैट्स हाउ वी गेट इट, राइट। ना कमिंग टू द प्लांट किंगडम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरेलोइड रूट्स आर प्रेजेंट इन, अगेन ये क्वेश्चन है जो हमें याद ही करना पड़ेगा, साइकस में होते हैं कोरेलोइड टाइप के रूट्स। गोइंग ऑन, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन। अब हमारे पास जनरली तीन टाइप्स के पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, देन पिरामिड ऑफ एनर्जी, then there's pyramid of